हेलो दोस्तों, आई होप तुम सबका मैथ्स में बहुत अच्छा गया होगा। अब देखो खराब गया है तो उसे भूल जाओ, क्योंकि अभी को हमारा लास्ट पेपर है एंड ये पेपर तुम्हारा एग्रीगेट आराम से निकलवा सकता है। और अगर तुम्हें वीडियो अंत तक देख लेते हो ना, तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुमको ऐसे ऐसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और तुमको वो सारी अप्रोच सही approach मिल जाएगी जो तुम्हारे पास 1.5 दिन में होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे मार्क्स गारंटी बहुत बढ़ा देगी। 60 70 80 तो तुम मान के चलो, तुम आराम से लेके आ जाओगे अगर तुम ढंग से जैसे मैं बताता हूँ उस अप्रोच के साथ पढ़ाई करते हो, तो तुम बहुत हाई स्कोर कर सकते हो। देखो यार, तुम्हारे को ऑफकोर्स तुमने पुरानी प्रिपरेशन भी करी होगी बहुत अच्छे से, आई होप तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी। बट ठीक है, अब अपने पास 1.5 दिन बचा है, अब इस 1.5 दिन के अंदर तुम्हें सब कुछ कर देना है। ठीक है, तो ये जो मैं तुमको लेकर आया हूँ स्ट्रैटेजी, तुम देख सकते हो इनके ऊपर। मैं हमेशा तुमको, जैसे अगर तुमने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो तुम्हें पता है मैं ना हमेशा प्रायोरिटी वाइज लाता हूँ, मैं कभी टाइम वाइज स्ट्रेटजी नहीं लाता। बट ठीक है, तुमको और भी चीज़ें बता दूंगा। और ये जैसे कि तुम प्रायोरिटी वन देख सकते हो, ये 50 मार्क्स का वेटेज रखता है पूरा प्रायोरिटी वन। एंड इसके अंदर ऑल यूनिट्स कवर, लाइक मैंने जो चैप्टर लिखा है तो उसके सारे यूनिट्स, ऐसा कुछ कुछ महान बच्चे होते हैं बहुत बार जो नहीं समझते यूनिट्स, मतलब कि हाँ भाई ये यूनिट्स नहीं देखा था ऐसे, फिर भी जब मैं फिर भी एक मेरी तरफ से क्लियर कर रहा हूँ कि सारे यूनिट्स चैप्टर्स के सारे यूनिट्स की बात होगी। एंड मैंने बहुत मेहनत से ढूंढ के इनको किया है। लेकिन अगर तुम लोगों को अगर यूनिट वाइज भी चाहिए ना, तो मैं यूनिट वाइज भी ढूंढ दूंगा। तुम बस नीचे कमेंट कर दो, एक बच्चे का अगर कमेंट आएगा तो मैं तुमको यूनिट वाइज भी ढूंढ के दे दूंगा फटाफट। जितना आपको दे सकता हूँ उसके अलावा मैं तुमको यूनिट वाइज भी इसको मार्क्स का ब्रेक डाउन करके दे दूंगा हर चैप्टर का। ठीक है, तो अब जैसे कि देखो प्रायोरिटी वन के अंदर देखो अपन केस लाता है तो 50 मार्क्स का वेटेज रखती है प्रायोरिटी वन वाले चैप्टर, जैसे कि नेचर एंड स्कोप हो गया, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ मनी। पढ़ाई करो तो इनको पहले प्रायोरिटी देना, इनके कुछ भी स्किप मत करना भाई, अच्छे से इनको रिवाइज करना, शांत दिमाग से करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 50%। और दूसरी बात आती है अपनी ये एज डिटर्मिनेशन पब्लिक फाइनेंस इंटरनेशनल, 35 मार्क्स का वेटेज रखता है। चैप्टर भी शायद मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है, तो तुम आराम से वो कर लोगे, इनको तुमको कर लेना है। एंड 35 मार्क्स यार कोई कम नहीं होते हैं। लाइक तुम देखो यार, अगर तुम्हें प्रायोरिटी वन प्रायोरिटी टू कर ले तो तुम्हारे आराम से 50 तो यहीं आ गए। लाइक ये प्रायोरिटी थ्री वाले बिजनेस साइकिल इंडियन इकोनॉमी, ये दिन देखो 5 और 10 नंबर के आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी इस हिसाब से पढ़ना तुम, प्रायोरिटी वन को प्लीज मत छोड़ना। प्रायोरिटी वन, प्रायोरिटी टू, प्रायोरिटी थ्री तुम इनको आराम से फटाफट कर सकते हो। ये तुम्हारी पढ़ाई जब भी करोगे तो तुम्हारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, इन चैप्टर्स को तुम्हें पढ़ना है। देखो और बाकी अगर तुम्हें कोई और चैप्टर इजी लग रहा है, जैसे तुम्हें प्रायोरिटी टू या प्रायोरिटी थ्री का, क्योंकि देखो इको के अंदर हर कुछ इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कुछ नहीं है, तुम पढ़ के मत जाना। और इको के पेपर भी जैसे कि हमारा नेक्स्ट है एएमसी आता है, तो तुम थ्योरी अगर समझ के भी जाते हो ना किसी टीचर के, तुमको वो माथापड़ी करने के लॉ की तरह आंसर्स लिखने ना, मैथ्स की वो अकाउंट्स की तरह तुमको इतने ना वो सॉल्यूशन कुछ भी लगाने, तुमको सीधा सा है, तुमको बस एमसीक्यू लगाना, तुम सुन के भी जाओगे ना किसी टीचर के वन शॉट्स, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाओगे तो तुम्हारे बढ़िया नंबर आ जाएंगे। चैप्टर कुछ मत छोड़ के जाना, करके पूरे जाओ। लेकिन हाँ, तुम अपने दिमाग में रखो कि हाँ भाई ये वो इतना वेटेज रखता है, तो मुझे किसी चैप्टर को कितना टाइम देना है, मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँ, तुमको 1.5 दिन, 1.5 दिन में अच्छा से करना पड़ेगा। तुम भी जानते हो, सब जानते हैं कि है ना, अमन इको को बहुत कम वो प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन है ना इको ही एक लौता सब्जेक्ट है जो तुम्हारा एग्रीगेट निकलवा सकता है। तुम्हारे में सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे बाकी से टच छोड़ो, चलो तुम्हारे कभी ना आए इतने बुरे नंबर, बट अगर तुम्हारे बाकी में 40 40 भी आए ना और इसमें सिर्फ 80 आए तो तुम पास तो हो ही जाओगे फाउंडेशन। ठीक है, तो तुमको बस ये करना था, इको को प्लीज बहुत अच्छे से करना है 1.5 दिनों के अंदर। 1.5 दिन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब मैं आता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। देखो मैं तुमको दो तरीके बता रहा हूँ पढ़ाई के, मतलब ऑफ कोर्स स्टार्ट करने के। देखो सबसे पहला, कोई देखो बेवकूफ़ मत करना, कोई बीच ऐसे तुम कुछ भी इधर-उधर कर रहे हो। पहले मानो कुछ बड़े चैप्टर्स उठाना चाहो, जैसे जो 4 और 6 है वो हाई वेटेज रखते हैं, तो तुम 4 एंड 6 को भी आज निपटा के सो सकते हो, क्योंकि कल क्या है, तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा अच्छा रहेगा। तुम रात को सोओगे तो तुम्हें नींद अच्छी आएगी। एंड नींद ऑफ कोर्स तुम्हारे लेना थोड़ा अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि याद रखना मुश्किल होता है अगर नींद तुम ढंग से नहीं, तो रिकॉल भी नहीं होता। तो ठीक है, तो तुम है ना देख लो, आज बड़े चैप्टर पढ़ लो, तुम शांत दिमाग से सो पाओगे, या तो तुम बहुत सारे स्मॉल चैप्टर्स या छोटे-छोटे चैप्टर्स भी कर सकते हो आज। इन दोनों में से कोई एक तरीका ले लेना, या तो बड़े चैप्टर्स ले लेना या फिर छोटे, या फिर थोड़ा मिक्स में भी ले सकते हो तो चलेगा। बट हाँ ठीक है, ऐसा लेना जिससे तुमको सेटिस्फाई फील हो कि हाँ भाई आज मैंने, ठीक है। वॉच लाइव सेशंस, देखो बहुत से टीचर्स है इको के, बहुत से लेते हैं। मैंने बहुत सारे टीचर्स के भी मैंने तुम्हारे लिए एक बार ढूंढ के रखता हूँ टीचर्स कि हाँ भाई अगर किसी बच्चे को किसी टीचर की जरूरत है, या फिर कौन सा वो लाइव लेना चाहता है, कौन से टीचर सही रहेंगे उसके लिए इस टाइम पे, तो बहुत से टीचर्स अभी लाइव कर रहे हैं, तो मैंने सब चेक किया है। सारे टीचर्स के लेक्चर हैं, तुम और भी यूट्यूब पे किसी टीचर को फॉलो करते हो तो तुम उसका देख सकते हो, उसने भी लाइव लिए, वो भी लाइव ले रहा होगा। लाइक अगर तुम्हें चाहिए तो तुम अपने टीचर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे बता दो, टीचर भी रिकमेंड कर दूंगा, कमेंट कर देना। ठीक है, तो वो लाइव सेशन दे रहे हैं, वो देखो वो रात तक बैठ के करवा देंगे, 12 1 बजे तक करवाएंगे। और उनके साथ बैठ के तुम कर सकते हो, अगर तुम खुद सिंसियर नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेकर, तुमको लगता है कि हाँ तुम इधर उधर टाइम पास करोगे, तुमसे ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाएगी खुद से, तो तुम उनके लेक्चर्स ले सकते हो। बट आई वुड प्रेफर सेल्फ स्टडी। लेकिन अगर नहीं हो रही तो टाइम वेस्ट मत करना। जैसा ऐसा 1.5 दिन का टाइम है, 1.5 दिन में अपने को पढ़ना है। ठीक है, दूसरा आता है अपना टू फिनिश एटलीस्ट 4 चैप्टर्स टुडे। 4 चैप्टर्स में इसलिए कहूँगा, 4 चैप्टर्स अगर तुम कर लो ना, तुम एक बार जैसे देखो मैंने कह दिया 4 चैप्टर्स कर लो, तो अगर तुमने सुना है तो मैंने क्या बोला, आज सोचो 4 चैप्टर रात को जब तुम सोने वाले हो ना, तो तुमको अच्छा फील होगा, मुझे हाँ भैया चलो ठीक है, आज का जो मैंने टारगेट था
वो तो मैंने किया, तो तुम कल एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना शुरू करो। वरना अगर आज तुमने ढंग से टारगेट सॉल्व नहीं अचीव किए ना, या फिर आज तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तो तुम्हारे पे कल भयंकर प्रेशर आने वाला है, एंड उस प्रेशर के चक्कर में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी। मैं क्या, ठीक है। अब दूसरा होता है मेक अ टारगेट फॉर योरसेल्फ टुडे। अगर देखो यार तुम कोई सब में सबके टारगेट हटा दो, तुम खुद बना लो। चैप्टर्स में तो तुम्हें प्रायोरिटी वाइज बताई दी है, तुमको बस कुछ नहीं जानना, तुम उस हिसाब से अपने चैप्टर्स तुम देख लो कि हाँ आज मैं कितने निपटा सकता हूँ, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टारगेट बना लो। एंड वो टारगेट अगर तुम खुद बना के एक बार बस लिख लो, चाहे कमेंट्स में लिख दो या खुद से लिख लो, लिख के लगा लो या पढ़ लो उसको, बस समझ लो बस, हाँ ठीक है भैया है, तो तभी तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए हाँ भाई। और नहीं तो आके उसको काटो, पेपर पे लिख के उसको काटते रहो, जैसे चैप्टर को काटो, तो तुमको पूरे चारों पांचों चैप्टर से कट जाएंगे ना लिस्ट में, तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, तो तुम आराम से सो पाओगे बिना किसी टेंशन के, ठीक है। और वही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के भी बहुत से लेक्चर्स लेने वाले हैं। देखो मैं बहुत से टीचर कैसे जानता हूँ जो बहुत यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लेकर आते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत सही एमसीक्यूज होते हैं, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बहुत रिवाइज होता है। तो ठीक है, मैं उन टीचर्स के भी तुमको है ना, बहुत सारे टीचर्स ले रहे हैं, तुम बोलोगे तो तुम्हारे लिए वो भी ढूंढ के ला के दे दूंगा कि हाँ भाई टीचर देख लो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके पास, तुम बोलोगे तो मैं वो भी ला दूंगा। उसके भी लाइव सेशंस हो रहे हैं, लाइव ले लो चाहे रिकॉर्डेड कोई से भी ले लो। बहुत से टीचर ने तो पीडीएफ तो प्रोवाइड करके और सॉल्यूशन के साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, तुम चाहो तो अपने पेज पे भी पढ़ सकते हो, तो मैं तुम्हारी वो भी ढूंढ दूंगा। दूसरा, रिवाइज ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन देखा पेपर वाला जब दिन आएगा, उसके सुबह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करना, तुम जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करना, एंड ट्राई टू सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यूज होते हैं, क्योंकि देखो तुम एमसीक्यूज करोगे ना, तो तुम्हारे को पॉइंट्स तक रिवाइज होंगे, तुम्हारी चीज़ें तक रिवाइज होंगी एमसीक्यू, ठीक है। और दूसरा, अब देखो यार मेरा हर पेपर के बाद मतलब हर एक 1.5 डे की स्ट्रेटेजी के बाद अगले दिन जब पेपर से एक दिन पहले मेरा एक और वीडियो आता है, जिसके अंदर मैं बताता हूँ कि है ना आप जो अगला पेपर आने वाला है उसके अंदर इंपॉर्टेंट टिप्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, जिससे तुम्हारे मार्क्स और भी बढ़ सकता है। जैसे कि तुम्हें पता ही है, अगर तुमने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, तो आई वॉज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट जब मैंने मेरा फाउंडेशन दिया था, एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। एंड मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं थी, मैंने बहुत सी चीज़ लास्ट मोमेंट पे चेंज की जिसकी वजह से मुझे हेल्प करी ये फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने में, ठीक है। तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, तुम्हारे लिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एंड द लास्ट थिंग, भाई खुद पे विश्वास रखो एंड खुद से प्रॉमिस करो, तुम मोटिवेटेड फील करोगे, लाइक तुम उसको टारगेट को देख देख के ना बहुत तुम्हारा मन करेगा कि मैं ये कर लूँ। देखो यार 1.5 दिन की बात है, अगर तुमने ईको को खराब तरीके से दे दिया ना भाई, तो तुम सोच लो तुम्हारा अटेम्प्ट लग, क्योंकि ले दे के चलो तुम कहीं ना कहीं मैथ्स लॉ अकाउंट्स में पास हो जाओगे, बट ईको में पास तो हो जाओगे, ईको में तो तुम फेल नहीं होगे, इतने तो मेरे रहते ईको में तो तुम फेल नहीं हो सकते। ईको में कोई फेल हो रहा था भाई, फिर तुम महान मत जाओ, ईको में कोई फेल नहीं हो सकता। ईको लेकिन तुम्हारा सिर्फ एग्रीगेट निकलवाने में बहुत हेल्प करेगा, भयंकर हेल्प करेगा। मेरा भी एग्रीगेट सिर्फ और सिर्फ ईको के कारण निकला, सिर्फ और सिर्फ ईको के, ठीक है। तो मैं एमसीक्यूज की ट्रिक्स एंड और भी चीज़ें अगली वीडियो में बताऊंगा, तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लाइक और भी कोई हेल्प चाहिए, जैसे मैंने पूरी वीडियो में बताया, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो कमेंट में बताओ, एक भी बच्चा कमेंट करेगा तो मैं पक्का उसकी हेल्प करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जो वीडियो को लाइक करेगा आई होप उसके 80 नंबर ऊपर है, 80 से ऊपर नंबर है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले